टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक कार है ये नेक्सॉन, और ये है इसका कैमो एडिशन, जिसके अंदर इन्होंने काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं। ये कार पहले भी बहुत ज्यादा बिक रही थी, अभी भी उससे ज्यादा बिकेगी। ये टाइप का मान सकते हो कि इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है और स्टार्ट हो रहा उतने से ही, यानी कि 9,99,000 रुपए से, यानी कि 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है कार। क्या क्या है इस कार के अंदर देख लेते हैं। तो कैबो एडिशन में दो कलर्स हैं, एक तो ये मेरे सामने खड़ा हुआ है और एक वैसा वाला कलर है कुछ ग्रीनिश टाइप, जो कि ऑलरेडी हम सेरा में देख चुके हैं। बट इसके अंदर क्या चेंजेस है और कैसे हैं, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप की इसकी की है, जिसमें कि ये लॉक, हेडलाइट, बूट ओपनर और यहाँ पे ये अनलॉक का बटन है। बट फ्रंट से देखोगे तो कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं लगेंगे इसके अंदर। चेंजेस कहाँ कहाँ हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड हो गई है, यहाँ पे कैमरा आ गया है। दूसरी बात, अंदर से कुछ चेंजेस दिखेंगे, वो भी दिखाने वाला हूं। बट मेरे पास है ये सीएनजी वाला वेरिएंट, और सीएनजी का जो टैंक्स लगे हैं ना, वो देखना कितनी इंटरेस्टिंग जगह लगे हैं। बट उससे पहले डिटेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये कार एसयूवी में आती है, तो 208 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, 15 इंचेस के इसके साथ में व्हील्स आते हैं कुछ ऐसे से। और ये जो है ना, काफ़ी सही सा डिज़ाइन लगता है। बट हाँ, रेयर में इसमें ड्रम ब्रेक आती है कुछ ऐसी। लेकिन जो चीज़ें प्रीवियस वेरिएंट के अंदर कंटिन्यू हो रही थी वही इसके अंदर कंटिन्यू हो रही है। एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ से पता चलेगा कि कैमो यहाँ लिखा हुआ है, अरे दोनों तरफ मिलेगा फेंडर के ऊपर। बट अगर फ्रंट लुक से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। फ्रंट कैमरा, यहाँ पे लोगो, हेडलैम्प एलईडी, डीआरएल्स और कुछ ऐसा सा दिखता है। बट अब देखना है कि इसके अंदर एक लेवल 1 कैमरा बेस्ड एडास है। अब वो मैं कैमरा बेस्ड क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई रडार दिख नहीं रहा है। अगर अंदर की तरफ लगा रखा होगा तो बात अलग है। बट हाँ, ये है इसका एडास का सिस्टम, कैमरा। अब साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो सेम टू सेम नेक्सॉन जैसी नेक्सॉन ही है, वही बॉडी लाइनिंग, उतनी ही हाइट, उतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस, वही व्हील्स। पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि ये जो टच है, फील है, अब कुछ ऐसा सा मिलेगा। बट इसको देखने से पहले मैं सबसे बढ़िया चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसका बूट स्पेस। तो सीएनजी वेरिएंट होने के बाद भी इसमें जो स्पेस है ना, वो बरकरार रखा है भाई। देखो कितने बड़े बड़े बैग्स इसमें आ सकते हैं। 3 बैग्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बैग यहाँ पे निकाल दिया, और बहुत अच्छे खासे साइज़ के बैग ही हैं। ये दूसरा बैग निकाल दिया है, छोटा सा डफल बैग टाइप्स। और ये पूरा फुल साइज़ लगेज ये यहाँ पे रखा हुआ है। खैर भारी नहीं है क्योंकि खाली है, बट यहाँ रखा हुआ है। और ये फुल साइज़ के बैग्स हैं। तो ये 3 बैग्स इसके अंदर आ गए। जब भी थोड़ी सी इसके अंदर स्पेस है, बट स्पेस कहाँ से क्रिएट होता है, यहाँ से। तो ये 60 लीटर्स कैपेसिटी का, वॉल्यूम का यहाँ पे आपको सीएनजी टैंक मिलता है। रियर प्रोफाइल से भी जो लाइट्स है वो वैसी हैं, एलईडी, और कुछ ऐसे करके कनेक्टिंग टेल लैंप जाते हैं। यहाँ पे डिफॉगर है, बट यहाँ पे कोई भी वाइपर नहीं है। तो वाइपर क्यों नहीं है इस वाले वेरिएंट में वो बात अलग है। बट ऊपर शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे ये बैजिंग है 10 लाख कार, क्योंकि सोल्ड हो चुकी है इसलिए बता रहा हूँ। और वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी इन्होंने दिखा रखा है कि 11 लाख प्लस इसके ऑनर है, इसलिए ये फर्स्ट एसयूवी मतलब इस सेगमेंट में बिकने वाली है। वैसे इस कार को बोलते हैं कि ये टॉप सेलिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना सारी चीज़ें, देखो इसके अंदर ईवी भी आती है, इसके अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, 1.5 लीटर, 1.2 लीटर पेट्रोल, सारे टर्बोचार्ज हैं। और ये इसके अंदर सीएनजी भी आ गया। अब ये सीएनजी वाला जो वेरिएंट है ये इंटरेस्टिंग है। इसमें यहाँ पे कुछ इंजन ऐसा सा मिलता है, 3 सिलेंडर है। पावर इसकी अगर मान लो तो 100 PS, और अगर बीएचपी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये दे देती है यार, मतलब 98 हॉर्स पावर। और इस सेगमेंट में 170 Nm ऑफ टॉर्क दे रही है कार। देखो अंदर से जो इंजन बे है वो क्लीन है, नाइस है, नीट है। इसी तरीके से इन्होंने पीछे वाला भी पोर्शन को मैनेज किया है। बाकी यहाँ देखोगे तो कुछ अलग सी पाइपिंग वगैरह दिखती है, जो कि सीएनजी वाले वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी देखने को। बाकी जो उसका पेट्रोल वाला है और जो डीजल वाला है उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। तो अब चलते हैं पीछे, और पीछे देखो कि हैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें सेम है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा एक खालीपन सा दिखता है अंदर, कि हाँ अंदर स्पेशियस है कार। बाकी डोर्स वगैरह देख लोगे तो सेम है वैसे ही, यहाँ पे सॉफ्ट है, ये सारे डिज़ाइन वैसे ही है, सेम टू सेम। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे ये टनल मिलेगी, बहुत ऊंची टनल है। तो छोटा बच्चा पैर रखेगा, कितने लोग बैठेंगे वो बात एक अलग है। बट अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस मुझे मिल सकता है। तो मैं अंदर बैठा हूँ, मेरी हाइट है 5'11", और ये सीट है आगे काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रखी है मैंने, पीछे पीछे कर रखी है। तो यहाँ पे है मीडियम लेग रूम मेरा, हेडरूम भी ठीक है, सही सा है। ऐसा नहीं है कि सर लगेगा मेरा अगर मैं ऐसे उठ के बैठता हूँ तो। बाकी जो सनरूफ है वो यहाँ तक आता है। इस पोर्शन से देखते हैं तो प्रीमियम है भाई, मटेरियल थोड़ा सा चेंज कर रखा है, अच्छा है। परफोरेटेड सीट्स यहाँ पे मिल जाती हैं।
कुछ ऐसा सा है, बट हाँ ये है कि फ्रंट वाली सीट्स के अंदर वेंटिलेशन भी है। तो चलो ड्राइवर सीट पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट सेंसर और एक की होल ऐसा सा, ठीक है। कैमो में भी सेम टू सेम है, यहाँ पे सेम है। जो बटन्स हैं पावर विंडोज़ के ऑलमोस्ट सेम है। इस ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये भी सेम है। चेंजेस कहाँ पे आए हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये वेंटिलेशन, कैमो वेरिएंट की एक अच्छी बात है कि इन्होंने ना इसके अंदर स्टैंडर्ड बनाया कि कुछ चीज़ें तो आपको मिलेंगी स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड मिलेगी, चाहे आप इसका स्टार्टिंग वेरिएंट लें या फिर टॉप ऑफ द लाइन। तो बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे कुछ ऐसा सा अच्छा खासा बड़ा स्क्रीन, ये चेंज हो गया है। हरमन गार्डन का ऐसे आ गया है। इसके अंदर 9 स्पीकर्स हैं JBL के, 6 इसके अंदर एयरबैग्स हैं और सेफ्टी में 5 स्टार रेटेड है। BN कैप हो GN कैप हो जो भी हो उसके अंदर 5 स्टार रेटेड है। अच्छी सॉलिड सी एक बिल्ड है कार की। तो मेरे पास जो मॉडल है वो देखो ऐसा है मैनुअल। तो मैनुअल का जो सिस्टम है, क्लच ऐसे करके प्रेस किया तो क्लच इसमें अभी भी मेरे को लगता है कि लंबा वाला क्लच है, थोड़ा छोटा कर देते। खैर हाँ CNG है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं भाई, क्योंकि CNG की माइलेज ना यार ये 16 17 कभी कभार तो 19 20 तक भी जा रही है कुछ लोगों की। तो यहाँ पे है इसका ये टॉगल, इसको प्रेस किया और जब रिवर्स गियर लगानी तो ऐसे करके रिवर्स गियर लग जाएगी। और कैमरा क्वालिटी में दिखाऊं तो कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी है। 360 DVR सिस्टम इसके अंदर यूज़ होगा। वो कहाँ पे मिलेगा, वो है यहाँ पे लगा रखा है एक कैमरा जो IRVM होता है, यानी कि रियर व्यू मिरर। तो IRVM और ORVM में जो कैमरास लगे हैं ऑलरेडी वही यूज होंगे एज आपका DVR। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी सेफ्टी चलती रहेगी नॉन स्टॉप। ऐसे जैसे DVR सिस्टम होता है ना, CCTV सिस्टम होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। बट हाँ जैसे डैश कैम वगैरह के अंदर फीचर होते हैं छोटे मोटे, कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक हाई मार दिया आपने, कोई आपको टक्कर मार गया, तो वो इवेंट ही लॉक करके सेव कर देगा एक अलग से फोल्डर में। वो नहीं आप कर पाओगे। एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसके लिए ना कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर 1 GB स्टोरेज है, तो 1 GB स्टोरेज 1 मिनट की क्लिप्स ये बना के दे सकता है। अगर आप चाहें कि वो क्लिप को आपको लेना है अपने फ़ोन में, तो अपने फ़ोन को एक QR कोड मिलेगा, उससे स्कैन करो, एक लिंक आ जाएगा, डाउनलोड कर लो। तो ये जो है म्यूजिक सिस्टम सेम है, मतलब ये इसके थोड़ा सा साइज़ बड़ा है और 9 स्पीकर्स के साथ में है, जैसे मैं बता चुका हूँ। जो फिट एंड फिनिश है वो वैसी है, सेम टू सेम। यहाँ से ग्लव बॉक्स जो मेरे को इनका बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स होता है ये। अंदर ऐसे करके ना इसमें स्टोरेज टाइप बना रखे होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये वेंटिलेशन सीट का ऑन है, लेकिन आप देख पाओगे या सुन भी पाओगे तो शोर नहीं है गाड़ी में ज़्यादा, क्योंकि वेंटिलेशन ऑन है। ये चीज़ सही लगी मुझे। बाकी स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे है ये स्टोरेज छोटी सी, इस यहाँ सॉरी स्टोरेज कह रहा हूँ यहाँ पे ये लाइटर होल्डर है जो कि दिख नहीं रहा था मुझे। और यहाँ पे ये पेन ड्राइव लगा रखी है। आप पेन ड्राइव लगा सकते हो चाहो तो, या फिर आप कार्ड भी लगा सकते हो। वैसे कार्ड लगाने का इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हाँ कार्ड रीडर से आप कार्ड भी इंसर्ट इसके अंदर कर सकते हो। बाकी ठीक है, गेन नॉब ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है, ये छोटा सा स्पेस यूटिलाइज कैसे करेगा कोई इंसान, लेकिन इन्होंने स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि ठीक लग रहा है वो। बाकी देखो जो AC का पैनल है वो वैसे ही है, टच बेस्ड। अभी इसके अंदर कंट्रोल वगैरह वो नहीं है, तो सेम टू सेम ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आर्मरेस्ट ठीक है, स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट मिल जाती है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग का कुछ लग सकता था। अंदर भी ठीक है, ठीक ठाक सी है। हैंड ब्रेक यहाँ पे आ जाती है। बात आती है स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग सेम टू सेम, कंसोल सेम टू सेम। जो चीज़ें चेंज हुई है वो मैंने बता दी। यहाँ पे कोई ऐसा मिरर नहीं है, इस तरफ है मिरर एक विदाउट लाइट। बट हाँ ये है कि इसके अंदर ये सनरूफ, और सनरूफ को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा सा सनरूफ ओपन होगा भैया। ये सनरूफ डुअल पैन है, बट लंबा वाला डुअल पैन नहीं है, ये मीडियम साइज वाला डुअल पैन है। सिंगल पैन से बड़ा है, ये समझ लो सिंगल पैन से डबल है। तो खुलेगा, अगर खुलने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो खुलेगा सेम ही जैसे सिंगल पैन खुलता है। बट ग्लास का इसका एरिया देखा जाए, इसको बंद किया जाए तो वो पीछे तक जाता है। तो ये एक एडवांटेज इसके अंदर मिल जाती है। बात करूँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की, तो यार यहाँ पे तो ठीक है, सारा आपका आ गया है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ब्लूटूथ कमांड से रिलेटेड। इसके अंदर जो एडास है वो वार्निंग से रिलेटेड है, एडास लेवल 1, जिसके अंदर की कैमरा यूज़ होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ से उसके फीचर आप ऑन कर सकते हो। ऐसा वो नहीं है कुछ कि लेन असिस्ट वगैरह इसके अंदर या फिर सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स मिले हो, वैसा कुछ भी नहीं है। और ठीक है, स्टीयरिंग को मैं यहाँ से खोलता हूँ तो ये ऐसा टिल्ट हो सकता है, टेलीस्कोपिक नहीं हो सकता। ये भी ठीक है इस सेगमेंट में, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी इस सेगमेंट में सही सी बना दी। तो इस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार क्यों बनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ में आती है, हर एक प्लेटफॉर्म के साथ में आ जाती है। तो भाई ये थी कैमो। आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेसिकली। तब तक के लिए बाय बाय।